कई बार हम अपने सिचुएशंस को बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं भी यहाँ पे ऑफिस में मौजूद हूँ, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कोई पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, या कोई किसी को बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके उसकी डांट लगा रहा है, तो कई बार हम पिक्चर नहीं बदल सकते जो हमारे आसपास चीज़ें चल रही हैं। ऐसे सिचुएशंस होते रहते हैं हमारे पास, हमारे कानों तक वो बातें पहुंचते रहती है, या तो हम खुद सुन लेते हैं या किसी दूसरे के द्वारा हमारे कानों तक वो बातें पहुंच जाती हैं जी। कि फ़लाना आपके बारे में ये कह रहा था, उस बॉस ने आपकी ये शिकायत लगा दी है, राइट। आप किसी काम के लायक नहीं हो। और कई बार हम इन चीज़ों को मान लेते हैं। तो अभी आपने कहा कि हम क्या इनपुट हमारे पास आ रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो कई बार हम इनपुट चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसा नहीं है कि आप इनपुट चेंज नहीं कर सकते। किसी ने कुछ कहा है, उसको आप कैसे लेते हो ये आपके हाथ में होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके सामने दिखाया जा रहा है उसको वैसे ही आपको लेना है। उसको परिवर्तन करने की शक्ति हर एक के पास है। कैसे मैं ले रही हूँ उसे, ये मेरे हाथ में है। कितना मैं ले रही हूँ ये भी मेरे हाथ में है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी जो लोग हैं, कई लोगों को बहुत जल्दी वो बातें चुभ जाती हैं, है ना? बुरी लग बहुत ही जाती हैं। नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और कई लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं नहीं पड़ता, पड़ता, बिल्कुल। है ना? तो ये डिपेंड करता है ना हर एक पर्सन टू पर्सन को कौन कितना वीक है और कौन कितना पावरफुल है ना? ये आंतरिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि बाह्य परिस्थिति मुझ पर कितनी हावी होती है। अब इसको देखने का एक नॉलेजेबल दृष्टिकोण है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि हर वो व्यक्ति जो बाहर से डिस्टर्ब है वही अपने मुख से डिस्टर्बेंस वाले बोल निकालता है ना? जो मेरे अंदर चल रहा है अकॉर्डिंगली वो निकाल रहा है। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज में डेडिकेट होने से पहले मैं पहले जॉब भी करती थी, और प्राइवेट भी की है और गवर्नमेंट भी की है, दोनों तरह की। तो मेरे जो इमीडिएट बॉस थे उन्होंने एक बारी मुझे बुलाया, और मैंने एक नोटिंग तैयार की थी। मैं उस समय गवर्नमेंट में थी, और बिल्कुल ठीक थी, जैसे हमारी स्टीरियोटाइप बनी होती है वैसा ही मैंने किया था। कुछ नया नहीं था, काम भी कुछ नया नहीं था और मेरे लिए भी कुछ नया नहीं था। लेकिन उस दिन उनका मूड ठीक नहीं था। अब मूड तो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। और उन्होंने मुझे वो नोटिंग एक बार ही नहीं, 5 बारी, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, बहुत दफ़ा कंटिन्यूसली चेंज करने को कहा, और मुझे 2-4 बातें भी सुना दी। मेरे आसपास जो मेरे कुलीग थे उन सब ने कहा कि अदिति क्या बात है, ये तो बहुत ही गड़बड़ है, तो बिल्कुल ठीक ही किया है। सर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनका पता नहीं क्या है, ये है वो है, आपको ऐसे बोलते हैं, उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ये कोई तरीका है बात करने का। वो जो मेरे बॉस थे उनकी उम्र जो है मेरे फादर की लगभग थी, लेकिन हम क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हमें देखने का नज़रिया कुछ और बताया जाता है आध्यात्मिकता में। तो मैंने कहा कि शायद उनको बाहर कहीं से वो आए हैं तो किसी ने कुछ सुनाया है, उनका खुद का माइंड डिस्टर्ब है, वो अपने डिस्टर्ब्ड माइंड की जो अंदर चल रहा है वो किसी न किसी पर निकालना चाहते हैं, और मैं उनके सामने हूँ तो मुझ पर निकाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। और मैंने उन्हें कहा कि वो शांत हो जाएं उसके लिए हमें सोचना चाहिए, ईश्वर को कहना चाहिए कि इनको शांति का दान मिले। और मैंने प्रैक्टिकली जो वो कहते थे मैं करती गई, और मैंने मन में उनके प्रति एक भी वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट किया कि क्यों कर रहे हैं, ये कोई तरीका है बात करने का, ऐसा भी कोई करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, है ना? अपनी आपकी प्रॉब्लम है तो अपने पास रखो, ऐसे चलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस में तो बहुत ही चलता है, जहाँ हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम ऑफिस जाते हैं तो कोई ना कोई किसी को सुना रहा होता है। बॉस, ऑब्वियसली बॉस हमेशा अपने कोलीग्स को जो उनके नीचे जिस पर बस चलता है, बस चलता है, आपको वो सुनाते हैं, और फिर हम उसे लेकर के स्ट्रेस लेते रहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, हम परेशान होते हैं, और वो बोल करके वो तो चले जाते हैं, निकल। मैंने प्रैक्टिकली ये किया है, और मैं कई बार करती थी एक्सपेरिमेंट। मैं उनको बस 2 मिनट के लिए बैठी, परमात्मा से शांति की किरणें उन पर पड़ रही हैं और ये भी शांत हो जाए। और आप मानेंगे कि ठीक है, उन्होंने उस समय जो बोला, मुझे जो बातें सुना दी, मैंने एक बारी भी उनके प्रति कोई वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट किए। और आप मानेंगे कि इवनिंग के अंदर जब जाने का टाइम था, वो खुद मेरे कैबिन में आए। मैं खुद एक ऑफिसर थी, जबकि ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत जूनियर स्टाफ थी।
मैं वहाँ पर एज एन आईसी ऑफिसर थी, सीनियर पोजीशन पे थी, तो लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एज में उनसे काफ़ी छोटी थी तो बस चल गया उनका। तो कोई बात नहीं, मैंने सुन भी लिया, और बाबा जो हमें परमात्मा सिखाते हैं उसके ज्ञान के आधार से मैंने उनको मोल्ड किया और उनकी बातों को दिल पर नहीं रखा। और शाम को जाने से पहले मेरे कैबिन में आए और उन्होंने मुझे कहा कि अदिति, आप तो मेरी बेटी जैसी हो ना, तो मैं कह सकता हूँ ना आपको। मतलब उनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा था इस बात का कि मैंने जो कहा वो गलत था। गलत है। ये तब होता है जब आप उनके प्रति कोई वेस्ट थॉट्स ना क्रिएट करें। सामने वाला डिस्टर्ब है ना, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस के कारण ही तो वैसा बोल रहा है ना, ये समझना है। दिस इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। चाहे परिवार में है चाहे आप ऑफिस में है, एक दूसरे को समझें। अगर कोई डिस्टर्बेंस वाले बोल निकाल रहा है, आप सोचिए उसके अंदर कितनी डिस्टर्बेंस होगी, है ना। वो खुद तो आपसे कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ना। ये बिल्कुल ऐसे है, हम समझ अगर जाएं इन बातों को, बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी को बुखार हो। अगर आप कमज़ोर हैं तो वो बुखार के जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरस है, वो आपको लगेंगे और आपको भी बुखार हो जाएगा, है ना। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो भले सामने वाला बुखार से पीड़ित है, परंतु उसके बैक्टीरिया या वायरस आप पर असर नहीं करेंगे। मतलब इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वहाँ शारीरिक इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, या हमें मानसिक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए आजकल डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ के अंदर ही मेडिटेशन को अपना पार्ट एंड पार्सल बनाना है। क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो मन शक्तिशाली होता है, क्योंकि हम मन को सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से लगाते हैं। मेडिटेशन में हम अपने मन को अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट या जब भी आपको टाइम मिले, मैं सजेस्ट करूँगी सुबह जल्दी उठकर अपने लिए 5 या 10 मिनट ज़रूर निकालें। थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठें और फील करें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्तिशाली किरणें, परम आत्मा सुप्रीम सोल की तरह है, लाइट शक्तियों के रूप में, शांति के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं और मैं शांत हूँ। अपने मन को शांत करें और फिर कार्य व्यवहार में आए, है ना। जब डिस्टर्ब्ड माइंड से कुछ भी करेंगे ना, तो वो डिस्टर्बेंस खुद में है ना, तो वो हम दूसरों को ट्रांसफ़र करते रहेंगे।